नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये बहुत प्यारे से अडेनियम जो कल नहीं खिले थे आज खिल गए हैं, इन्हें दिखाऊंगी कि ये देखिए ये कितने प्यारे से खिले हुए हैं और इसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल आए हुए हैं। और कल तो सब कलियां थी, लेकिन ये है कि आज ये पूरे फूल खिल चुके हैं। आप ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इसके फूल हैं। अडेनियम गर्मियों में खिलने वाला भी बहुत प्यारा सा प्लांट है और आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है फ्रेंड्स, वो Q&A सेशन है। इसमें आपके जो कमेंट में पूछे गए जो सवाल हैं उन्हीं के जवाब मैं देती हूँ। आज सैटरडे है और ये हर सैटरडे को होता है। तो अब आइए चलते हैं, मैं आपके सवाल लेती हूँ और उनके जो भी जवाब हैं वो दूँगी। पहला जो सवाल आया है फ्रेंड्स, वो एक वंदना रावत जी का है। इन्होंने पूछा है कि 15 दिन के गैप में ही देना है क्या। तो इन्होंने ये जो सवाल पूछा है वो एक सीवीड पे मैंने वीडियो बनाई हुई थी, उसी पे है ये सवाल। तो हाँ, 15 दिनों का अंतराल रखना चाहिए। कोई भी हम देते हैं फर्टिलाइज़र तो हमेशा कम से कम 15 दिनों का रहना चाहिए उसमें अंतर। और इसके अलावा जो अगला सवाल है वो पूछा है SS गार्डन ASR से कि मैम वेजिटेबल प्लांट में भी यूज कर सकते हैं क्या। इन्होंने NPK 19 पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसी के बारे में पूछा है। तो हाँ, हम ये जो NPK है, बैलेंस NPK जो होता है वो हम हर तरह के प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। वो पेरेनियल प्लांट हों, इंडोर प्लांट्स हों, सब तरह के प्लांट में आप यूज कर सकते हैं। जो सीजनल प्लांट है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक बैलेंस NPK होता है और ये बहुत ही अच्छा है और लगभग हर गार्डनर को इसको रखना चाहिए ज़रूर से। लेकिन वेजिटेबल के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हम उगाते हैं वो ऑर्गेनिक ही उगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसके अलावा जैसे NPK ना यूज करके आप सीवीड यूज करें, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सब्जियों में काम करता है। मेरी सब्जियों पे कई वीडियो हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक तरीके से मैंने उगाई हुई हैं और आने वाले समय में उसमें जो फल लग रहे हैं उस पर भी वीडियो आएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला जो सवाल है वो जीतू प्रसाद जी का है। इन्होंने पूछा है कि मैम मेरे रोज़ प्लांट की ना ग्रोथ होती है ना फ्लावर आते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ प्लांट में ये होता है कि कभी कभी वो बिल्कुल बढ़ता नहीं है, तो आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि उसका जो रूट सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ही आपका प्लांट बढ़ता नहीं है। एक ये बड़ी समस्या आती है गुलाब के पौधे के लिए। तो आप उसमें NPK 19 का आप फोलियर स्प्रे कर दिया करें हफ्ते में 2 बार, आधे ग्राम की मात्रा में। चूँकि गर्मियाँ आप देखिए अभी बहुत हैं, पूरी देखिए कैसे हवाएं चल रही हैं, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो गर्मियाँ हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको जब बिल्कुल भी कोई भी प्लांट बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है तो ये कहा जाता है कि आप उसकी मिट्टी को चेंज कर दें। लेकिन मैं मिट्टी अभी चेंज करने को आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी का जो मौसम है वो बिल्कुल भी प्लांट को इधर उधर डिस्टर्ब करने का नहीं है। और रोज़ के लिए तो गर्मियों का मौसम पूरा स्ट्रेसफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है उनको सर्वाइव करने में। तो आप अभी उसको रिपॉट नहीं करिए, आप केवल हल्का हल्का उसमें NPK 19 का आप फोलियर स्प्रे कर दिया करें। मिट्टी में भी बल्कि अभी नहीं डालिए आप, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देख पाएंगे कि उसमें बहुत छोटी छोटी सी नोट से पत्तियां निकलनी जब शुरू होती हैं, तो आगे की फीडिंग के लिए कई तरह की फर्टिलाइज़र मैंने बताए हुए हैं। लेकिन गर्मियां हैं, आप हर चीज़ अभी संभल के करिए, क्योंकि गुलाब का प्लांट गर्मियों में बहुत स्ट्रेस में रहता है। अगला जो कमेंट आया हुआ है फ्रेंड्स, वो निवार सबीन जी का है और ये नेपाल से हैं। ये लिखते हैं कि नमस्ते मैम, मैं नेपाल से आपके वीडियोस देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके हर वीडियो देखता हूँ आपके। तो थैंक यू निवार जी और वीडियो देखने के लिए। और अगला जो सवाल आया हुआ है फ्रेंड, वो एक सोनिया तोमर जी ने पूछा है कि मैम क्या जरबेरा परमानेंट प्लांट है। तो हाँ फ्रेंड्स, जरबेरा परमानेंट प्लांट है और आप उसे लगा सकते हैं। और बरसात के सीज़न में भी, गर्मियों में भी और विंटर में भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और एक एक दो दो करके फ्लावर हमेशा आप थोड़ी सी केयर करेंगे तो आते रहते हैं इसमें। और बहुत ही प्यारा सा प्लांट होता है और शेडी एरिया में चलने वाला ये प्लांट है।
और ये कृष्ण कुमार मिश्रा जी हैं। अगला जो सवाल है इन भाई ने पूछा है कि मेरे में भी लगे हैं। तो ये जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी मिली बग पे, ये सवाल उनका है, क्योंकि मेरे यहाँ भी मिली बग बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो भैया जी मेरे यहाँ भी ये बहुत ज़्यादा लग गई थी, और उसका पानी से खूब स्प्रे करके धो दीजिए अगर छोटा प्लांट है तो। कुछ भी इसके अलावा आपको और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये नहीं ठीक होते हैं तो इमीडाक्लोप्रिड एक दवा आती है, आप खाद बीज की दुकान पे वो मिल जाएगी। तो इस तरह की एक इंसेक्टिसाइड कोई भी एक दवा आप रखा करें। इमीडाक्लोप्रिड बहुत अच्छी दवा होती है, वो रोज़ प्लांट में भी काम आएगी, आपको गुड़हल में भी प्लांट में काम आएगी, और हर तरह के जो भी आपके यहाँ प्लांट लगे हुए हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा पेस्ट अटैक होता है तो उसमें काम आती है। इमीडाक्लोप्रिड आप लोग एक ज़रूर रखा करें अपने प्लांट्स के लिए। फ्रेंड्स अगला जो सवाल है सुषमा जी का है। मैं अगर नाम गलत ना पढ़ रही हूँ तो इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ मैम इन खाद का नाम भी दें, देखने के साथ वैसे नाम याद रहता नहीं है। तो फ्रेंड अब कभी कभी वीडियो में मैं लिख नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। मुंह से तो नाम बताती ही हूँ कि आप सीवीड है या ये गोबर की खाद आप डालिए, और जो भी फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो बताती ही रहती हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि उसे ज़रूर स्क्रीन पे लिख दिया करूँ। और एक और जो सवाल अगला वाला है वो संगीता अवाटे जी का है। इन्होंने लिखा है कि मैम मेरे प्लांट में 2 फ्लावर हैं बट साइज़ बहुत ही छोटी है। इन्होंने जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी पीस लिली के बारे में, तो उसके फ्लावर के लिए इन्होंने पूछा है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, फूल आ रहे हैं, भले ही छोटे हैं, लेकिन यह है कि अब गर्मियां हैं, फूल इसमें और भी अच्छे आएंगे। आप थोड़ा डीएपी कभी कभी डाल दिया करिए, हर 10 दिन या 15 दिन में के अंतराल में 10 दाने, तो आप देख पाएंगे कि जड़ें बहुत अच्छे से मजबूत होंगी, और जड़ें अच्छी रहती हैं प्लांट्स की तो फूल आते ही आते हैं, और अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी रहती है। ये जो अगला सवाल है फ्रेंड्स ये जैस्मीन रोज जी का है, ये साउथ इंडिया से हैं। इन्होंने लिखा है कि हाय वंदना, सम पीपुल से नॉट टू लेट द न्यूली ग्रोइंग रोज टू फ्लावर इन द नेसेसरी, यू कैन वी लीव इट। तो ये इन्होंने पूछा है फ्रेंड्स कि जो गुलाब के छोटे पौधे हैं उनसे फूल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फूल नहीं लेना चाहिए। तो हाँ फ्रेंड्स, फूल नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कलियों को इतना तोड़ना अच्छा नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं ले लेती हूँ। इससे क्या कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो केवल इसलिए फूल नहीं लेते हैं क्योंकि जब प्लांट अभी छोटी अवस्था में रहता है, जैसे बहुत छोटा प्लांट है, जैसे कि इस तरह के प्लांट फ्रेंड, ये जैसे बहुत छोटा है, अब इसकी बढ़वार पे हमें ध्यान देना रहता है। तो जब भी कलियां आती हैं तो उसमें फूल खिलने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है पौधों को, तो उनकी जो सारी एनर्जी है वो कलियों को खिलाने में लगती है, और इसीलिए ये बड हटा देते हैं लोग कि इस बड को हम जब हटा देंगे तो पूरा जो बढ़वार का जो ताकत है वो बढ़वार पे लगेगी और आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। अगला जो सवाल है फ्रेंड्स वो एक्टिंग तंत्रा से है। इन्होंने पूछा है कि हेलो मैम, प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट इज़ द सब्स्टिट्यूट ऑफ बोन मील, आई डू नॉट वांट टू फीड माय प्लांट बोन मील। तो अच्छी बात है, आप बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। किसी प्लांट में मैं भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड, और आप इसकी जगह पे रॉक फॉस्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाज़ार में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा खाद बीज की दुकान में। और इसके अलावा अगर आप बोन मील नहीं डालें, आप केवल जब मिट्टी बनाते हैं अपने प्लांट के लिए तो आप केवल नीम खली उसमें डालें, गोबर की खाद डालें, इनसे भी पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं या जो चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं हैं उन चीज़ों को डालें। गार्डनिंग एक ऐसी कला है कि आप केवल गोबर की खाद पे भी अच्छे फूल उगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा बस पानी का ध्यान, मौसम का ध्यान रखें तो आप देख पाएंगे कि आप चाहें तो केवल गोबर की खाद दे करके ही प्लांट्स को बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको आप मत डालें। तो फ्रेंड्स ये आज के जो पूछे गए सभी सवाल मैंने लगभग ले लिए।
इसके अलावा भी कुछ छूट गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हर सैटरडे को ये Q&A का सेशन रहता है। इसमें आपके जो सवाल रहते हैं, जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, उसी के आंसर करती हूँ मैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स। देखिए तितली आई हुई है और इससे भी देखिए